मैं हूं डॉक्टर फराह हाशमी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिक की जो बहुत से घरों में मौजूद है। आज का मौजू है औलाद क्यों नहीं होती। ये सवाल सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी, जज्बाती और समाजी पहलू भी रखता है। बहुत से घरों में खुशी सिर्फ इसलिए नहीं आती कि औलाद की आवाज नहीं गूंजती। लोग इल्जाम देते हैं, सवाल उठाते हैं और दिल जख्मी हो जाते हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है? आज हम जानेंगे कि औलाद क्यों नहीं होती, औरत और मर्द में कौन से तभी मसाइल हो सकते हैं, क्या टेस्ट करवाने चाहिए, कौन सी ग़िज़ाएँ, फल, देसी तरीके फ़ायदा देते हैं और सबसे बढ़कर वो रूहानी अमल जो इंशाअल्लाह औलाद के दरवाजे खोल देगा। औलाद का होना अल्लाह की दीन और इम्तिहान। कुरान पाक में सूरा इश-शूरा की आयत नंबर 50 में आता है कि अल्लाह जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। बीच को खूब जानने वाला और कदरत रखने वाला है। यानी औलाद का ना होना कभी सजा नहीं होती, बल्कि अल्लाह की हुकमत होती है। लेकिन साथ ही हमें असबाब अख्तियार करने का भी हुक्म है। औरत में औलाद न होने की मेडिकल वजूहात अब आते हैं तभी पहलू की तरफ। अगर एक सालगजर जाए शादी को और बगैर किसी परहेज के हमल न ठहरे तो उसका मतलब है कि मेडिकल जांच जरूरी है। औरत के मसाइल में यह बातें: माहवारी की बेतरतीबी, अगर पीरियड्स वक्त पर ना आए या कई महीने रख जाएं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस, इसमें वजन बढ़ता है, चेहरे पर बाल आते हैं और एंडा वक्त पर खारिज नहीं होता। ट्यूब्स का बंद होना, स्पर्म और अंडे के मिलने में रुकावट, हार्मोनी खराबियां, थायराइड का ज्यादा या कम होना या प्रोलैक्टिन की ज्यादती, यूटर्स की बीमारियां, रसूली, सोजन या अंदरूनी दीवार की कमजोरी, उम्र का ज्यादा होना, खास तौर पर अगर औरत की उम्र 35 से ज्यादा हो। मर्द में औलाद ना होने की मेडिकल वजूहात, अक्सर मर्द खुद को बिल्कुल ठीक समझते हैं लेकिन स्पर्म की कमी, मनी में जरसूमें कम मिकदार में होते हैं, स्पर्म की कमजोरी, हरकत नहीं करते, सही शक्ल में नहीं होते, खसियों में गर्मी या वेरकोसील जिससे स्पर्म तबाह हो जाते हैं, नशा, सिगरेट या तंबाकू, ये मर्दाना ताकत को कमजोर कर देते हैं। मौरवसी बीमारियां, क्या टेस्ट करवाने चाहिए? क्या टेस्ट करवाने चाहिए कि दोनों मियाँ बीवी की मुकम्मल जांच हो, क्योंकि सिर्फ औरत की जांच काफ़ी नहीं। औरत के लिए अल्ट्रासाउंड, रहम और ओवरीज की हालत जानने के लिए हार्मोन टेस्ट जैसे एलएच, एफएसएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, एचएसजी टेस्ट, रहम की नालियां खुली हैं या नहीं। मर्द के लिए सीमेन एनालिस यानी मनी का टेस्ट, हार्मोन्स का टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, स्क्रोल अल्ट्रासाउंड, खसियों की जांच, ग़िज़ा और फल जो औलाद के इम्कानात बढ़ाएं। औरत के लिए मुफीद ग़िज़ाएं: खजूर, दूध, इंडा, मछली, दालचीनी, शहद रोज़ाना 1 चम्मच, तखम रेहान, इसबगोल, सौंफ, अजवाइन का कहवा, फौलाद और फोलिक एसिड वाली खुराक। मर्द के लिए ताकत बख्श ग़िज़ाएं: अखरूट, बादाम, कशमिश, इंजीर, शहद, ज़ाफ़रान, नीम गर्म दूध में कलौंजी, तखम बलंगा, मगज़, तखम खरबूजा। देसी इलाज और नुस्खे, सिर्फ आजमोदा नुस्खे। नुस्खा नंबर औरत दोनों के लिए: आधा चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच शहद, थोड़ा सा ज़ाफ़रान। ये तीनों चीज़ें सुबह नहार मना लें, कम अज़ कम 40 दिन। औरतों के लिए सौंफ और अजवाइन बराबर मकदार में रात को 1 गिलास पानी में भगो दें, सुबह छानकर नहार मना पाएं। ये पीरियड्स को रेगुलर करता है और हार्मोन्स को तवाज़ुन देता है। रूहानी इलाज जो अल्लाह के हुक्म से दरवाजे खोलता है। याद रखें, सिर्फ दवा काफ़ी नहीं, दुआ भी ज़रूरी है। अमल नंबर 1, हर नमाज के बाद 11 बार ये आयत पढ़ें। कुरान में सूरा अनबिया की आयत नंबर 89 में आता है कि ऐ मेरे रब, मुझे अकेला ना छोड़ और तो सबसे बेहतर वारिथ है। अमल नंबर 2, रोज़ाना एक तस्बीह पढ़ें, या वहाबू।
یہ اللہ کا وہ نام ہے جو عطا کرتا ہے، اور جب ہم دل سے مانگتے ہیں تو وہ ضرور دیتا ہے۔ عمل نمبر 3، جمعہ کے دن میاں بیوی دونوں دو نفل نماز حاجت پڑھیں، پھر بیٹھ کر اللہ سے بچوں کی نعمت مانگیں، آنکھوں سے آنسو بہا نکلیں، بس یہی دعا قبول ہونے کی علامت ہے۔ عمل نمبر 4، صدقہ دیں، چھوٹے بچوں کو کھانا کھلائیں، کپڑے دیں، اور دل سے دعا کریں کہ جیسے میں ان کا خیال رکھ رہی ہوں یا رکھ رہا ہوں، اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اختتامی بات، اللہ کبھی دیر کرتا ہے مگر خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جب ہم خلوص سے مانگتے ہیں، دوا بھی لیتے ہیں، غذا کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور پھر اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں، تو اس کے فضل سے وہ دروازے کھولتا ہے جن کے آگے دیواریں نظر آتی ہیں۔ آپ بھی ان اعمال پر عمل کریں، ٹیسٹ کروائیں، دوا لیں اور دل سے مانگیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کی گود میں اولاد ہوگی اور آپ کہیں گے الحمدللہ اللہ نے سن لی۔